Hello everyone, myself Shailen Chaudhary, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। देखिए, फंगस के सीरीज में मैंने डिस्कस किया था फंगस का टैक्सोनॉमिक स्टेटस और फंगस के बारे में एलेक्सोपोलस एंड मिम्स का क्लासिफिकेशन। अब मैं इसके नेक्स्ट में एंसवर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे 2-4 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। ठीक है, कभी कभी एलेक्सोपोलस एंड मिम्स के क्लासिफिकेशन में कंपैरिजन पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमको एक पॉइंट वाइज जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक कोटेशन से शुरू करूँगा इसको, इस सीरीज़ को पूरे। ठीक है, इस कोटेशन में क्या है कि जब ज़िंदगी सब कुछ खत्म सा लगे तो ज़िंदगी में तो समझ लेना कि उम्मीद नई और बड़ी है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ ख़त्म होता है तो उससे बहुत बड़ी उम्मीद शुरू हो जाती है हमारी। तो आइए हम इस टॉपिक पे अब एंसवर्थ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंसवर्थ क्लासिफिकेशन जो है 1966, कई बार इसका रिवीजन टर्म आया, 1966 में आया, फिर 71 एंड 73 में। उन्होंने जो एंसवर्थ ने जो क्लासिफिकेशन दिया था इसका, इन्होंने फंजाई को जो है, इसमें फंजाई में अगर आप देखो सभी फंजाई को इन्होंने एक किंगडम बनाया जिसका नाम था माइकोटा। ठीक है, माइकोटा में वो किया। जबकि अगर आप एलेक्सोपोलस एंड मिम्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उन्होंने जो है एक किंगडम बनाया जिसका नाम था माइसिटी, और दूसरा सुपर किंगडम बनाया जिसका नाम था यूकैरियोटा। लेकिन एंसवर्थ की क्लासिफिकेशन में केवल किंगडम है, उस किंगडम का नाम है माइकोटा, और इन्होंने किसी भी प्रकार का सुपर किंगडम क्रिएट नहीं किया। अब ये फंगल डिवीज़न है, ये तो है माइकोटा है तो फंगल डिवीज़न है या फंगल किंगडम है। इन्होंने अपने डिवीज़न में इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में, फंगस क्लासिफिकेशन में 2 डिवीज़न दिए। पहला डिवीज़न है, एक है मिक्सोमाइकोटा, जिसमें कि सभी क्या हैं, स्लाइमोड्स हैं। स्लाइमोड्स मैंने एक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में मैंने एक डिस्कस किया था कि स्लाइमोड्स इज नॉट ए ट्रू फंजाई बिकॉज इट इज़ अ लाइकिंग ए सेल वॉल। ठीक है, अब ये जो मिक्सोमाइकोटा के में जो मेंबर हैं, इसमें केवल ये जो डिवीज़न है केवल मिक्सोमाइकोटा है, इसमें कोई सब डिवीज़न नहीं है। जबकि आप उसमें देखेंगे एलेक्सोपोलस एंड मिम्स के क्लासिफिकेशन में जो डिवीज़न दिए गए हैं उसके सब डिवीज़न, पहले डिवीज़न के कई सब डिवीज़न है, यानी कि अगर उसमें टोटल डिवीज़न की बात करें तो उसमें 8 हैं, और सब डिवीज़न की बात करें तो 11 है। लेकिन यहाँ पे जो है एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन में केवल 2 डिवीज़न है, और पहले वाले डिवीज़न में किसी भी प्रकार का कोई सब डिवीज़न नहीं है। इसमें सीधा एक क्लास है, इसमें कई क्लास हैं, 4 क्लासेस हैं। पहला है एक्रेजियोमाइसिटीज़, ओके, फिर उसके बाद हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज़, फिर उसके बाद है मिक्सोमाइसिटीज़, एंड फिर से प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। यानी कि 4 क्लासेस हैं। किसमें, कौन से क्लास में? मिक्सोमाइकोटा में। ये याद रहे कि मिक्सोमाइकोटा में केवल स्लाइमोड्स वाले फंजाई जो है क्या किए हैं, इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में ये है कि अगर आप एक्रेजियोमाइकोटा के मेंबर की बात करें तो एक्रेजियोमाइकोटा के जो मेंबर हैं, यानी कि जो इसमें स्लाइमोड्स हैं, वो सेलुलर है। क्या है, कौन से? सेलुलर है। और सेलुलर स्लाइमोड्स हैं तो उसमें ये फ्री लिविंग होते हैं। कैसे हैं? फ्री लिविंग। इनका एसिमुलेटिव फेज यानी कि फूड न्यूट्रिटिव फेज जो होता है वो कैसा है? फ्री लिविंग टाइप का है, जैसे कि अमीबा करता है। ठीक है, लेकिन जब इसको रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन करना होता है, यानी कि जब इसको रिप्रोडक्टिव फेज आती है तो ये क्या करते हैं कि एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट करके एक स्पेशल टाइप की प्लाज्मोडियम बनाती है, प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, नॉट ए प्लाज्मोडियम, जिसको बोलते हैं सीडोप्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये कब बनाता है? बिफोर द रिप्रोडक्शन से पहले एक विशेष प्रकार की प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो एक प्लाज्मोडियम नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सीडोप्लाज्मोडियम, एग्रीगेट होकर के। ठीक है, तो आपने देखा कि एक्रेजियोमाइसिटीज़ जो कम्स अंडर द डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा, ये जो क्लास है, इसमें ये एक स्पेशल फीचर है कि इसमें एसिमुलेटिव फेज जो है इसकी फ्री लिविंग है, और एग्रीगेट कब होता है? बिफोर द रिप्रोडक्शन, और बनाता है स्यूडोप्लाज्मोडियम, एक वो ट्रू प्लाज्मोडियम नहीं है। अब
नेक्स्ट है इसमें दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास की अगर आप बात करें तो इसमें हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज। हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो आप देखेंगे कि जो मैराइन है, मैराइन ये कि जो सी वाटर है जहाँ पे पीएच जो है उसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं जैसे मैनग्रोव प्लांट्स हैं या एल्गी है, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वहाँ पे जो ग्रो करते हैं उसमें ये पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट, यानी कि हाइड्रो मतलब हाइड्रो से आप समझ में आ रहा है कि ये वाटर में रहने वाले फंजाई है, और लेकिन पैरासिटिक नेचर होता है किस पे? मैराइन प्लांट्स पे। और ये स्लीमी नेटवर्क बनाते हैं, इनके जो प्लाज्मोडियम एग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से फॉर्म बनाते हैं तो एक स्लाइमी नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा है कि प्लाज्मोडियम इज ए प्रेजेंट एंड फॉर्म ए स्लाइमी लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें हमने 2 क्लासेस की बात कर ली। थर्ड क्लासेस ये है कि इसमें आता है मिक्सोमाइसिटीज। मिक्सोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं उसमें ट्रू प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये जो ट्रू प्लाज्मोडियम है ये एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर शो करता है जिसमें इसका नेचर होता है सैप्रोफिटिक, ठीक है। यानी जो मिक्सोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं वो सैप्रोफिटिक नेचर शो करते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ इसका क्लास है मिक्सोमाइकोटा का जो क्लास 4th क्लास है वो है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ठीक है। अब जो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज हैं, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज के मेंबर जो हैं इसमें जो प्लाज्मोडियम जो है पैरासिटिक नेचर होती है ऑन द होस्ट सेल। सपोज दैट ये कोई होस्ट सेल है और इसमें प्लाज्मोडियम जो है अंदर जाकर के इसमें एक पैरासिटिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें आप देखा है 4 क्लास है हमने पढ़ा। अभी 4 क्लास में प्रत्येक क्लास का हमने एक कैरेक्टर पढ़ा। अब नेक्स्ट डिवीजन है, आप देखें इसमें नेक्स्ट डिवीजन मैंने किया। क्या नेक्स्ट डिवीजन है? यू माइकोटा, जिसे हम बोलते हैं ट्रू फंजाई, ठीक है, ट्रू फंजाई। अब इसमें कितने डिवीजन है? सब डिवीजन है। सब डिवीजन की बात हो रही है, 5 सब डिवीजन है। अब 5 सब डिवीजन किस में इंक्लूड है? यू माइकोटा डिवीजन्स में। पहला कौन सा है हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको देखें आप। पहला कौन सा है? पहला है मास्टिगोमाइकोटिना, ठीक है। फिर जाइगोमाइकोटिना, फिर उसके एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और डिजिटोमाइकोटिना। अब प्रत्येक सब डिवीजन के हम लोग उसमें कितने क्लास आते हैं, उनका स्पेशल कैरेक्टर क्या है जो एक दूसरे से डिफर है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें है पहला, अगर इसमें पहला मैं बात करूं तो यहाँ पहला है यहाँ पे मैंने लिखा है पहला सब डिवीजन वहाँ पे था। पहला सब डिवीजन है मास्टिगोमाइकोटिना, और मास्टिगोमाइकोटिना की क्लास पहला क्लास है काइटिडियोमाइसिटीज, ठीक है। काइटिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उसमें जो सेल वॉल होती है, वो कैसे होते हैं? वो यूनिसेलुलर रहते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। अब यूनिसेलुलर जो उनमें रिप्रोडक्टिव स्पोर बनते हैं उसको बोलते हैं जू स्पोर, ठीक है। पहले तो वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और जो उसके जो स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? जू स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर अगर है, मान लो सपोज दैट ये एक जू स्पोर है, ये स्पोर है, ठीक। तो स्पोर के जो एंटीरियर वाले पार्ट पे एक फ्लैजला है, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके एक भाग में क्या है, यहाँ पे ये इसमें जू स्पोर है, ठीक है। जू स्पोर मैं इधर बना देता हूँ थोड़ा सा है, ठीक है। ये मान लो कि ये जू स्पोर है। जू स्पोर के जो पोस्टीरियर वाला भाग है, इसके पोस्टीरियर वाले पार्ट पे एक फ्लैजला है, ठीक है। अब फ्लैजला है, और किस टाइप का फ्लैजला है? वो है विप्लास टाइप का। ये देखो ये फ्लैजला है, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ स्ट्रक्चर, थोड़ा इसका पेन टच कम करता है। तो ये फ्लैजला है, ये एक स्पोर है, ठीक है। और स्पोर है, स्पोर के पीछे एक फ्लैजला है, और कैसा फ्लैजला है? विप्लास टाइप का है, ठीक है। तो अब दूसरा कौन सा है? हाइपोकाइडिडियोमाइसिटीज। हाइपोकाइडिडियोमाइसिटीज के भी जो मेंबर होते हैं वो यूनिसेलुलर है। उसमें जो रिप्रोडक्टिव स्पोर है वो भी जू स्पोर्स है। क्या है? जू स्पोर है। अब ये जू स्पोर है, इसमें रिप्रोडक्टिव स्पोर। अब ये जो जू स्पोर है, ये मान लो जू स्पोर है, इसके इंटीरियर भाग में एक फ्लैजला होता है, और वो फ्लैजला होता है वो किस तरह का होता है? वो टिंसल टाइप का होता है, यानी इंटीरियर सिंगल फ्लैजला एट इंटीरियर साइड, और वो किस टाइप का है? वो टिंसल टाइप का फ्लैजला है, प्रेजेंट है किसमें? हाइपोकार्डियम। तो दोनों में डिफरेंस हो गए। बोथ आर यूनिसेलुलर, बट जू स्पोर काइटिडियोमाइसिटीज में सिंगल पोस्टीरियर फ्लैजला एंड विप्लास टाइप,
एंड हाइपोकैटिडियोमाइसिटीज के मेंबर आप देखेंगे तो उसमें सिंगल एंटीरियर एंड टिंसल टाइप का फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट है, तो दोनों डिफरेंस हो गए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है ओओमाइसिटीज। क्या है ओओमाइसिटीज? इसके 3 क्लासेस थी। ओओमाइसिटीज है। अब जो ओओमाइसिटीज के जो मेंबर हैं, ठीक है, जो ओओमाइसिटीज के जो मेंबर है, ओओमाइसिटीज के जो मेंबर है उसमें जो हाइफा एक बनाते हैं, माइसीलियम का स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं माइसीलियल कैरेक्टर प्रेजेंट। एंड जो स्पोर कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो जितने भी ओओमाइसिटी के मेंबर हैं उसमें चाहे आप पाइथियम एग्जाम्पल रूप ले रहा हूँ, जैसे पाइथियम है, एल्बुगो है, फाइटोप्थोरा है, ठीक है। ये इनके जो स्पोर होते हैं या इनके जो स्पोर होते हैं उसमें आप देखेंगे ये एक स्ट्रक्चर है, ये मैंने देखा, ये आप देखो एक स्पोर है ये, और इस स्पोर में 2 फ्लैजला है, एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ जा रहा है, तो बाइफ्लैजिलेट है। अब बाइफ्लैजिलेट में जो आगे की तरफ जो गया है वो कैसा है? आगे की तरफ है विप्लास टाइप का, ठीक है, और जो पीछे जो आगे की तरफ है इंटीरियर टाइप वो है टेंसेल, और जो पीछे है वो विप्लास टाइप का है, ठीक है, यानी स्मूथ है ये, ठीक है। और ये क्या है? एंटीरियर वाला, एंटीरियर फ्लैजला है, तो 2 फ्लैजला हो गए, तो इसमें लिखा है पोस्टीरियर फ्लैजला जो है, पोस्टीरियर फ्लैजला क्या है? विप्लास टाइप का, और एंटीरियर फ्लैजला कैसा है? टिंसेल टाइप का, जिसमें हेयर है, जिसे बोलते हैं मास्टिगोनिम्स। अब इसमें मेंबर मैंने कहा था कि इसमें जो मेंबर है वो मेंबर है पाइथियम, एल्बुगो और फाइटोप्थोरा, ठीक है, ये मेंबर है। अब जैसे मैंने बताया था कि काइटिडियोमाइसिटीज ये काइटिडियोमाइसिटीज के देखो ये स्पोर है, ठीक है। अब इसमें एक फ्लैजला है, कैसा है? पोस्टीरियर सिंगल फ्लैजला और विप्लास टाइप का, विप्लास स्मूथ है, और फिर उसके बाद ये दूसरा फ्लैजला है, ठीक है, दूसरा स्पोर है, और इसके आगे तरफ से स्पोर निकला हुआ है, इसके आगे तरफ से फ्लैजला है, और कैसा है? एंटीरियर है, टिंसल टाइप का है। इसके बाद ये तो कैरेक्टरिस्टिक किसका होगा? ये कैरेक्टरिस्टिक होगा हाइपोकैटिडियो का, और ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है किसका? ओओमाइसिटीज का, ठीक है, क्योंकि एंटीरियर साइड में एक फ्लैजला है और एक पोस्टीरियर साइड में फ्लैजला है, इनकी बाइफ्लैजिलेट कंडीशन। तो ये जो है नॉर्मली जो है क्वेश्चन आते हैं कि ओओमाइसिटीज में कौन कौन से मेंबर हैं, कैसे हैं, क्या कैरेक्टर है, तो एक एक कैरेक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जिसमें दूसरा सब डिवीजन है वो है जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना में पहला जो क्लास है वो है जाइगोमाइसिटीज, ठीक। जाइगोमाइसिटीज का एक मेंबर है, एग्जांपल के तौर पे आप देखें तो वो है म्यूकर, और भी हैं, ऐसा नहीं है, मैंने एक ऐड किया इसमें। ये यूजुअली जो क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, एंड कुछ प्रेडेसियस होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते खाते हैं। प्रेडेसियस यानी कि खाने का, पक्षी की तरह काम करते हैं, ठीक है। फिर इसमें माइसीलियम जो होता है होस्ट, जैसे मान लीजिए ये होस्ट है, ठीक है, होस्ट में जब इसकी माइसीलियम जाती है वो उसे क्या हो जाती है? इमर्ज्ड हो जाती है, समझ में। तो जाइगोमाइकोटिना के मेंबर है कौन है? म्यूकर, जाइगोमाइसिटीज। फिर दूसरा अगर आप मैं दूसरे क्लास की बात करूं तो दूसरा इसमें है एक है ट्राइकोमाइसिटीज, ठीक है। ट्राइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं वो सभी के सभी आर्थ्रोपोड्स, जिसे हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट वाले ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें ये ट्राइकोमाइसिटीज क्या होते हैं? पैरासिटिक नेचर शो करते हैं। अब ये पैरासिटिक नेचर शो करते हैं, इसलिए ये पैरासाइट ऑन द आर्थ्रोपोडा, और माइसीलियम नॉट इमर्ज्ड इन होस्ट, इनका माइसीलियम होस्ट में इमर्ज्ड नहीं होता है। लेकिन अगर आप जाइगोमाइसिटीज के मेंबर देखेंगे तो वहाँ पे उनका माइसीलियम जो इमर्ज्ड होता है होस्ट के सेल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने एक ये म्यूकर का जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर इसमें शो किया है, मतलब मैंने लिया है गूगल से ही लिया है। आप देखेंगे कि ये सबटेरेनियन हाइफी है, और इसके बाद इसके ऊपर जो अपर पार्ट में है ये थोड़ा सा प्रोस्टेट हाइफी है, और प्रोस्टेट हाइफी के बाद एक ये बनाता है एरियल हाइफी जो ऊपर की तरफ है। अब एरियल हाइफी को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर आगे जा करके एक टर्मिनल पार्ट पे स्वेलिंग कर देता है, जिसे हम बोलते हैं कालुमेला, ठीक है। अब स्पोरेंजियो ये कालुमेला के चारों तरफ से कवरिंग हो जाती है, उसमें स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं, और इस जो स्पोरेंजियो स्पोर बीरिंग जो ऑर्गेन स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियो। ये दूसरा है, यहाँ पे देखेंगे, ये मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाले पार्ट को, ये दूसरा फिगर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें
कलर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा जो है स्ट्रक्चर है, ये आर्थ्रोपोडा है। और ट्राइकोमाइसिटीज के यहाँ पे मेंबर आप देख रहे हैं कि ट्राइकोमाइसिटीज हाइफी जो है फंगस यहाँ पे ग्रो हो रहा है और इस पर डिजीज कस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ। नेक्स्ट थर्ड डिवीज़न है, हमने 2 सब डिवीज़न की बात किया और तीसरा सब डिवीज़न है, ठीक है। तीसरा सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटिना, जिसको हम नॉर्मली सैक फंजाई कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ कि अब पीजीटी में कभी कभी ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं सैक फंजाई किस ग्रुप के हैं, तो कौन है, एस्कोमाइकोटिना के। अब इसमें जो क्लास है वो है हेमिएस्कोमाइसिटीज और लाक्यूलो एस्कोमाइटिस, और भी इसके क्लास हैं, तो मैं एक एक क्लास को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहला है हेमिएस्कोमाइसिटीज। हेमिएस्कोमाइसिटीज आप देखेंगे तो हेमिएस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं इसमें एस्कोकार्प क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो एस्कोकार्प इसमें नहीं होता है और इसकी एस्कोजीनस हाइफी जो है वेल डेवलप नहीं होती है। इसमें जो एसआई बनते हैं, एसआई जैसे कि ये है ऐसे एसआई ऐसे ही बनता है, ठीक है। ऐसे एसआई छोटे छोटे एसआई होते हैं जिसे हम एस्कस बोलते हैं, और एक ग्रुप ऑफ एस्कस को क्या बोला जाता है, एसआई बोला जाता है। और इस एसआई में क्या होते हैं, एस्कोस्पोर होते हैं, ठीक है। तो एसआई क्या होते हैं, इनके नेकेड होते हैं, समझ में, नेकेड एसआई होते हैं, नेकेड किसके, हेमिएस्कोमाइसिटीज। इसमें एक मेंबर है सैकेरोमाइसिस सर्वेसी, ठीक। फिर नेक्स्ट है लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज, ठीक। कौन सा है, लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज, ये क्लास है। इसमें एसआई जो है बाइट्यूनिकेट होते हैं। बाइट्यूनिकेट का मतलब क्या है, जैसा मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ बाइट्यूनिकेट का, बाइट्यूनिकेट मान लीजिए एसआई है, ये है एक एस्कस, ठीक है। अब एस्कस में अगर एक तरफ से कवरिंग है, ये एक कवरिंग हो गई, ये एक कवरिंग हो गई, तो एक कवरिंग को बोलेंगे यूनिट्यूनिकेट। लेकिन अगर यहाँ पे ये अगर 2 कवरिंग हो जाए, यही एस्कस जो 2 कवर कर जाए, 2 लेयर से इसका कवरिंग हो जाए, तो इसको बोलेंगे बाइट्यूनिकेट। और इसके अंदर क्या होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं। तो एसआई जो है इसके क्या होते हैं, बाइट्यूनिकेट होते हैं। और यहाँ पे एस्कोकार्प एंड एस्कोस्ट्रोमा बनाता है, एस्कोस्ट्रोमा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है कौन, एस्कोकार्प। हेमिएस्कोमाइसिटीज में आप देखेंगे कि वहाँ पे एस्कोकार्प है ही नहीं, यहाँ पे जो एस्कोकार्प क्या बना रहा है, एस्कोस्ट्रोमा बना रहा है, तो दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसी का मेंबर है, उसी का सब डिवीज़न का ये क्लास है, ठीक है। ये सब डिवीज़न का क्लास है कौन है, प्लेक्टोमाइसिटीज। अब प्लेक्टोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं, ठीक है, ये प्लेक्टोमाइसिटीज है। प्लेक्टोमाइसिटीज में जो एसआई है वो यूनिट्यूनिकेट, फिर मैंने बताया। अब ये मान लो ये एसआई है और एसआई के चारों तरफ से एक ही लेयर जो है ये जा रही है, ठीक है। तो एक लेयर है, तो आप इसे क्या बोल रहे हैं, यूनिट्यूनिकेट, ठीक है। और ये इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर जो है अपलोड करूँगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी, किस ग्रुप में किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी बनती है, ठीक है। जो प्लेक्टोमाइसिटीज है, प्लेक्टोमाइसिटीज में जो है क्लिस्टोथीसियम की टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है। और इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं आप देख लें, और ये मेंबर भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं या किस क्लास के ऐसे मेंबर हैं जो क्लिस्टोथीसियम टाइप का फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो क्लिस्टोथीसियम टाइप का जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कौन कौन से, एग्जाम्पल दे देगा, आपको उसमें से टिक करना होगा कौन सा सही है। तो आप याद रखिए एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एरिस्फी, स्पेरोथिका एंड अंसिनुला, ठीक। ये मेंबर आपको एकदम रटे होने चाहिए कि इतने मेंबर में जो है क्लिस्टोथीसियम टाइप का जो है फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्लिस्टोथीसियम, यानी एकदम से चारों तरफ से कवरिंग होता है, ठीक है। उसमें से कहीं से ओपन नहीं होता है और उसमें हाई स्पोर्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक। ये क्लिस्टोथीसियम एकदम चारों तरफ से कवर्ड है। फिर नेक्स्ट है इसमें लोबिलोबेनियोमाइसिटीज क्लास। ये एक्सोपायरासाइट होते हैं, कहाँ पे होते हैं, आन आर्थ्रोपोडा पे, ठीक है, वही इंसेक्ट वाले ग्रुप पे। फिर इसमें पेरिथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है। आपने देखा कि प्लेक्टोमाइसिटीज में जो है क्लिस्टोथीसियम था और लोबिलोबेनियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, वो है पेरिथीसियम टाइप की, ठीक है, पेरिथीसियम। और इसमें इन अपरकुलेट यूनिट्यूनिकेट एसआई पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो उसी का क्लास है पायलिनोमाइसिटीज, ठीक है। पायलिनोमाइसिटीज में जो मेंबर हैं उसमें पेरिथीसियम फ्रूटिंग बॉडी बनती है, ठीक है। और
एसआई जो है यूनिट, देखिए ये याद रखना किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी किस ग्रुप में बन रहा है या किस क्लास में बन रहा है। तो इसमें पेरीथीसियम है, इसके पहले वाले में कौन सा है, एपोथीसियम, उसके पहले वाले में दूसरा। इसमें एसआई जो है यूनिट होते हैं और इन अपरकुलेट विथ एपिकल पोर होता है। इसमें मेंबर आपको जरूर याद रखना है कौन से ऐसे मेंबर है जो पेरीथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं या क्लास, ठीक है। इसमें है न्यूरोस्पोरा, फिर है क्लेविसेप्स एंड जाइलेरिया एंड कीटोमियम, ठीक है। ये आपको एकदम से फ्रटे होना चाहिए कि कौन से मेंबर में किस तरह का फ्रूटिंग बॉडी पाया जाता है। न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, जाइलेरिया एंड कीटोमियम, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कोमाइसिटीज, ठीक है। डिस्कोमाइसिटीज क्लास है। अब इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है क्या होती है, एपोथीसियम होती है। इसमें एसआई कैसा होता है, देखो फिर इसमें फ्रूटिंग बॉडी याद रखना, डिस्कोमाइसिटीज के मेंबर में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम होता है। और इसमें एसआई जो है कैसे हैं, यूनिट होते हैं। फिर वही अभी मैंने यूनिट और बायोट के बारे में डिस्कस किया था। इन अपरक्यूलेटिव विथ एपिकल पोर्स, ठीक है। अब इसमें मेंबर कौन कौन से आते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। इसमें आता है पेजाइजा, मॉर्केला जिसे हम लोग गुच्ची फंजाई भी बोलते हैं, और एस्कोपोलस। इस गुच्ची फंजाई के बारे में एक अगर आप सिविल यूपीएससी 2020 का अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो इस गुच्ची फंजाई के बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है पार्ट बी में, ठीक है, तो यूपीएससी में, ठीक है। तो ये मैं इस लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि आपके कुछ एग्जाम जो है, कई सारे एग्जाम आप टारगेट कर सकते हैं इसके साथ। तो ये मॉर्केला जो है गुच्ची फंजाई है, जिसे हम गुच्ची फंजाई कहते हैं। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो करता है, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन बना था यूपीएससी में। अब उसके बाद मैं एक ये फ्रूटिंग बॉडी लगाया हूँ कि किस तरह का फ्रूटिंग बॉडी कौन सा है, ठीक है। जैसे कि ये है क्लिस्टोथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी। ये किस में है, कौन से माइसिटीज में, देखो ये पहले वाले मैंने कहा था, डिस्कस किया था। इसके चारों तरफ से वाल देखिए कवर्ड होती है, कहीं से भी कोई भी पोर नहीं है। और इसमें क्या है, एक्सकोस्पोर्स क्या है, इसमें फील्ड है, चारों तरफ से कवर्ड है। फिर दूसरा है पेरीथीसियम में क्या है, ये एक फ्लैश टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और उसके जा करके एक पोर से क्या हो रहा है, खुल रहा है, ओपन कर रहा है। और इसमें एस्कस है, एस्कस के अंदर क्या है, एस्कोस्पोर्स है, ठीक है। ये किस मेंबर बनते हैं, एस्कोपाइरेनोमाइसिटीज। फिर एपोथीसियम जो कप शेप्ड है, ये कप शेप्ड आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और ये किस मेंबर बनता है, डिस्कोमाइसिटीज में मैंने एग्जांपल पहले भी दे चुका है। और ये एपोथीसियम टाइप का है, ठीक है। और इसमें एस्कस है, एस्कोस्पोर्स है, ठीक है। अगर इसमें कहें तो इसमें ऐसे एस्कस हैं, ग्रुप आपको एसआई बोलते हैं, और इसमें एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। और चारों तरफ से और क्या है, पैराफाइसिस है। नेक्स्ट है जो मैंने लोक्यूलो बेनियोमाइसिटीज की मैंने बात किया था, तो उसमें मैंने बताया कि एस्कोस्टोमा पाया जाता है। वो दरअसल कोई एक फ्रूटिंग स्पेशल टाइप की फ्रूटिंग नहीं होती है, लेकिन वो एक फाल्स लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेता है, और इसको कहा जाता है स्यूडोथीसियम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने अभी शॉर्ट टर्म में डिस्कस किया है, लेकिन जब मैं एक लॉन्ग टर्म में एक फ्रूटिंग बॉडी पे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग इस पे डिस्कस करें, ठीक है। तो नेक्स्ट डिवीजन आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट डिवीजन फोर्थ है। फोर्थ डिवीजन इसमें कौन सा है, बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना का पहला क्लास कौन सा है, टेलियोमाइसिटीज, ठीक है, जिसमें पैक्सीनिया वगैरह आती है, टेलियोमाइसिटीज। और टेलियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प जो होते हैं अब्सेंट होते हैं, यानी कि बेसिडियोकार्प लैकिंग होता है। इसमें टेलियोस्पोर एक ग्रुपिंग करता है, टेलियोस्पोर टेलियोस्पोर कई सारे टेलियोस्पोर अपन ग्रुप बनाकर क्या करते हैं, एक सोराई बनाते हैं। ये स्कैटर्ड इन द होस्ट टिश्यू में जाते हैं, और उसमें क्या होते हैं, ऐसे स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो टेलियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प मोस्ट ऑफ द केसेस, ये याद रखिए, बेसिडियोकार्प क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर टेलियोस्पोर उसमें है तो टेलियोस्पोर एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सोराई, ठीक है। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे इसमें आगे। पहला तो टेलियोमाइसिटीज। अब इसी का दूसरा, इसमें अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो है क्लास है वो हाइमेनोमाइसिटीज है। हाइमेनोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प प्रेजेंट है, इसके टेलियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प एब्सेंट था। बेसिडिया इसमें अरेंज इन हाइमेनियम एंड कंप्लीटली और पार्शली एक्सपोज्ड होती हैं, ठीक है। बेसिडिया जो है, बेसिडिया जो एक हाइमेनियम जैसे, ये हाइमेनियम है, ऐसे बना होता है ये लोअर वाले हाइमेनियम, उसके ऊपर सब हाइमेनियम, और सब हाइमेनियम के ऊपर होती है बेसिडिया, ठीक है। उसी में अरेंज होती हैं एक
पूरे पार्ट में, कंप्लीटली भी हो सकती हैं और पार्शली एक्सपोज्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि नेक्स्ट है कौन सा है, गैस्ट्रोमाइसिटीज। गैस्ट्रोमाइसिटीज में बेसिडियो कार्प प्रेजेंट है, इसमें भी बेसिडियो प्रेजेंट है, बेसिडियो कार्प इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें बेसिडिया अरेंज होती है हाइमेलियम में, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें जो बेसिडिया होती है वो क्या होती है, बेसिडिया एसेप्टोट होती है, सेप्टेट नहीं होती है, ये याद रखिए थोड़ा। अब बेसिडिया इनक्लोज विद द बेसिडियो कॉप, जैसे एक बेसिडियो कॉप होता है उसके अंदर बेसिडिया पाई जाती है, ठीक है। अब पांचवा डिवीजन है, आप देखेंगे पांचवा डिवीजन है फिफ्थ, ठीक है। यूमाइकोटा का फिफ्थ सब डिवीजन है ड्यूट्रोमाइकोटिना। ड्यूट्रोमाइकोटिना को इम्परफेक्टिव फंजाई कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें जैसे अल्टरनेरिया आते हैं और बहुत सारे ऐसे स्पीसीज आते हैं जो इसमें ड्यूट्रोमाइकोटिना में इंक्लूड, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं किया उसको हम ड्यूट्रोमाइकोटिना में हो गए। लेकिन रिसेंट स्टडी जैसे पैरासेक्सुअलिटी और सेक्स हार्मोनी की जो डिस्कवरी के बाद ये कहा जाता है कि अगर ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरा केस है जो उसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें है क्लास कौन सा है, बेसिडियो माइसेटीज। बेसिडियो माइसेटीज, इसमें थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गई है, ठीक है, थोड़ा इसमें स्लाइड क्या हो गई, इसमें थोड़ा सा इधर हो गई है। तो ड्यूट्रोमाइकोटिना है, ड्यूट्रोमाइकोटिना में जो मेंबर है, ठीक है, इसमें आता है ड्यूट्रोमाइकोटिना का जो मेंबर है, उस ड्यूट्रोमाइकोटिना में ये बेसिडियोमाइसिटीज ट्रू लैकिंग ट्रूमाइसिलियम, बडिंग सेल्स विथ और विदाउट ट्रूमाइसिलियम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें है हाइफोमाइसिटीज। हाइफोमाइसिटीज में क्या है, माइसिलियम क्या है, प्रेजेंट है, और इसमें एसेक्सुअल स्पोर डेवलपिंग डायरेक्टली ऑन हाइफी और कोनिडियोफोर्स, ठीक है। फिर है सिलोमाइसिटीज। सिलोमाइसिटीज में क्या होता है, माइसिलियम प्रेजेंट होता है, और एसेक्सुअल स्पोर ऑन पिक्नीडिया और एसरबुलाई बनाता है। अब देखते हैं कि बहुत सारे मेंबर हैं जो जैसे एसरबुलस है, उसमें पिक्नीडिया या एसरबुलाई बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक डिस्कस किया था फंजाई के एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन। अब ये एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन में जितने मैंने टर्म यूज किए, जो इन्होंने जैसे क्लासिफिकेशन दिया था, मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको एक दो बार वीडियोस को देखें, पॉज करके देखें, उसको एक नोट्स तैयार करें, एक दो बार देखेंगे तो वैसे नॉर्मली याद हो जाता है। कोई भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, बस उसको सिंपल बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ें याद नहीं हो रही थी, उसको आज पढ़ो थोड़ा सा नॉर्मली, फिर 3 दिन बाद पढ़ो, फिर उसके बाद 9 दिन बाद पढ़ो, फिर उसके बाद 21 दिन बाद पढ़ो। ऐसे अगर आप 2-3-4 बार रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ें आपको माइंड में स्ट्राइक करती हैं जब कभी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं या एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो, ठीक है। तो सभी को आपको थैंक यू, और इस लेक्चर को देखें और सुने अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद जो फ्रूटिंग बॉडी का है मैं उसको अपलोड करूँगा, पूरा का पूरा वीडियो अपलोड करूँगा, और जो पैरासेक्सुअलिटी, सेक्स हार्मोन यानी फंजाई का जितना भी है, इसके अलावा अब मैं ऑब्जेक्टिव भी शुरू करूँगा कुछ समय बाद, क्योंकि जो बच्चे पीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी के लिए, उनके लिए भी हेल्पफुल वो वीडियो होगी। तो मैं इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग जुड़ जाएं मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें, क्योंकि मुझे भी टाइम लगता है, वक्त लगता है और थोड़ा सा मेहनत लगती है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं अगर कभी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू सभी को, बाय, गुड नाइट। What